हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक ना, 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको बताता भी जाऊंगा दोस्तों। तो आप मान लीजिए कि इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक ना, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 20 है। आप बस 20 में से 15 करके दिखा दीजिए दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। ठीक ना, आपको अच्छा भी लग रहा है दोस्तों जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप उस पर लाइक भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक ना, और थोड़ा चैनल को और शेयर कीजिए दोस्तों कि और दोस्तों तक ज़्यादा तक पहुँच सके। ठीक ना, देखते हैं दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपनी राजनीतिक गुरु मानते थे। किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों CR दास, रविंद्रनाथ टैगोर की गोपाल कृष्ण गोखले कि गोपाल हरि कृष्ण देशमुख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक ना, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 22 नंबर है दोस्तों, ये कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक ना, पूछ सकता है। ऑप्शन है दोस्तों प्रथम, तृतीय की द्वितीय की तीनों गोलमेज सम्मेलनों। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने केवल एक बार दोस्तों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक ना, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन लिया था दोस्तों कांग्रेस की तरफ से? तो महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक ना, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे दोस्तों, तीनों का डेट याद रखिएगा। प्रथम 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। उसके बाद 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक ना, तीनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर है कि 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक ना, तो किसने दोस्तों 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस की रमेश चंद्र मजुमदार। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ए। ठीक ना, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक ना, 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी किस स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास साबरमती से कि बारदोली से कि बिजौलिया से कि चंपारण से। तो किसान आंदोलन कहाँ से महात्मा गांधी ने शुरू किया था दोस्तों? तो ये सबसे पहले किया था चंपारण से। ठीक ना, डेट याद रखिएगा 1917 में, 1917 में। ठीक ना, और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। देखिए जो बारदोली सत्याग्रह था ये भी किसान से संबंधित है। ठीक ना, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था। इसके मेन लीडर कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कई बार बोलिए कि आपको याद भी हो जाए। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री कौन थी? यानी भूमिगत मतलब ज़मीन से जुड़ने वाली, कांग्रेस की महिला कौन थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय? ठीक ना, 1942 के समय। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली की सरोजिनी नायडू। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, अरुणा असफ अली हो जाएगा, अरुणा असफ अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। कह रहा है कि कब और कहाँ गाया गया था। ठीक ना, ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन आप देख लीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा ऑप्शन है, आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक ना, रोक कर। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। ठीक ना, तो कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले दोस्तों ये गाया गया था राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? जन गण मन अधिनायक है। ठीक ना, तो याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों आपको। ठीक ना, ये डेट दिया है, कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक ना, देखिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों 26 नंबर। अगर पूछ दे दोस्तों कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले
कब भारतीय संविधान में अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 बताइएगा। 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले संविधान में अपनाया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कब गाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को, ठीक ना, यानी अपना लिया गया था 1950 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये 1911 में ही बनाया गया था, ठीक ना। 12 दिसंबर, पूरा डेट याद रख सकते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को, ठीक ना, भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया था, कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया था। और कौन ये घोषणा किया था दोस्तों, महत्वपूर्ण है, तो जॉर्ज पंचम ने, ठीक ना, जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की थी कि आज के बाद भारत की राजधानी कोलकाता न होकर दिल्ली रहेगी, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष। ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी की मोहम्मद अली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक ना। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये किस अधिवेशन में हुए थे दोस्तों, तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक ना। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस में, तो जॉर्ज यूल, याद रखिएगा, जॉर्ज यूल। प्रथम अगर अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल, ठीक ना। अगर पूछे दोस्तों कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्षा कौन की थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, याद रखिएगा, एनी बेसेंट, ठीक ना, एनी बेसेंट, याद रखिएगा। इन्होंने कब किया था दोस्तों, तो इन्होंने किया था दोस्तों 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी दोस्तों। जस्ट इसके 8 साल बाद यानी 1925 में दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की, तो ये सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक ना, सरोजिनी नायडू। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेगा। और पूछे आपसे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा 1925 में, ठीक ना, 8 साल बाद। ये किस अधिवेशन में भाग ली थी, तो ये 1925, सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में, ठीक ना, 1925 के कानपुर अधिवेशन में भाग ली थी, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, अगला है 28 नंबर दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लिया गया था, तो किस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था। ऑप्शन है अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता की अमृतसर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। अगला है 29 नंबर दोस्तों कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक ना। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, लखनऊ। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों बम्बई में, ठीक ना, बम्बई में हुआ था प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक ना। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, तो 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम, याद रखिएगा, एओ ह्यूम ने की थी, ठीक ना, एओ ह्यूम ने, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा, किन से सबसे ज़्यादा गांधी जी प्रभावित थे। ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, बर्नार्ड शॉ की, कार्ल मार्क्स की, बर्ट्रैंड रसेल। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लियो टोल्स्टॉय से सबसे ज़्यादा प्रभावित है महात्मा गांधी, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में प्रथम भारतीय सदस्य कौन था, यानी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति बनी थी उसमें प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। गोपाल कृष्ण गोखले,
SP सिन्हा, कि दादा भाई नौरोजी, कि एनी बेसेंट। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों SP सिन्हा, ठीक ना, SP सिन्हा थे। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला है 32 नंबर है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे? स्थानीय स्वायत्त सरकार की स्थापना किसने करी, ठीक है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, की लॉर्ड डफरिन। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का ऑप्शन है लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक ना, लॉर्ड रिपन। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो ये कर्जन के समय हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। देखते हैं, देखिए ये मैच करने वाला है दोस्तों, मैच करने वाला है, तो इसको यहीं पे हम लोग मिला लेते हैं, वहाँ आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 यहाँ पर देख रहे हैं चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड मैंने कल ही बताया था, डेली मैं वीडियो डालता हूँ दोस्तों, उसको देखिए, ठीक ना, एकदम लगे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बीच में जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। ये कल सब मैंने बता दिया प्रैक्टिस सेट में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। और साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1927, ठीक ना। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा दोस्तों चौथा, और सी का हो जाएगा तीसरा, और डी का हो जाएगा पहला, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये तो सही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस, और ये लास्ट वाला है अहमदलिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। तो ये देखिए दोस्तों इसमें कौन गलत है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए राम जी क्या थे? विवेक आदमी थे, विवेक यानी विवेक आदमी थे, तो विवेकानंद ने की थी, ठीक ना, विवेकानंद ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1828 याद रखिएगा, 1828 में, ठीक ना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1875 याद रखिएगा, 1875। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1897 याद रखिएगा, 1897, ठीक ना। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। 34 हो गया दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, इसमें भी सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक ना। तो सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये 1857 का विद्रोह है, ये कौन नेतृत्व किया था वो है, मिलाना है, तो मिलाते हैं। तो कानपुर में किसने किया था दोस्तों? तो नाना साहब ने किया था। कान कौन धोपता है ठंडे में? तो नाना जी धोपते हैं, ठीक ना। तो इस तरह याद रख सकते हैं। तो कानपुर नाना साहब। लखनऊ में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बेगम हजरत महल ने, ठीक ना, बेगम हजरत महल ने। और जगदीशपुर यानी बिहार में किसने? तो कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद में किसने? लियाकत अली ने, ठीक ना। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। तो ए का दूसरा और बी का पहला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों का उदय निम्नलिखित के द्वारा हुआ। यानी जो भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बने हैं किसके द्वारा किया गया है, ठीक ना। तो किस समझौता के द्वारा? शिमला समझौता, कि क्रिप्स प्रस्ताव, की कैबिनेट मिशन, की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। 37 देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, थोड़ा आप रोक कर पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, ठीक ना। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। इसकी भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना की थी मैडम ब्लेवेत्स्की और HS अलटकाट ने की थी, ठीक ना। ये कब की थी दोस्तों? डेट भी याद रख लीजिएगा। डेट ये 1875 में न्यूयॉर्क में की थी, ठीक ना। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में भारत में मद्रास में इसका एक कार्यालय बनाया गया था, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों। 38 नंबर, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषित किया था कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है? यानी स्वराज की प्राप्ति का उद्देश्य किस अधिवेशन में
घोषित किया था दादा भाई नौरोजी ने। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में भाग लिया था, ठीक ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए आप ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो किस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का उद्देश्य रखा था दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ से देखिए दोस्तों, बता रहा हूँ, बस ट्रिक याद रखिए दोस्तों। देखिए दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भाग लिया था राष्ट्रीय कांग्रेस में। एक तो 1886 में लिया था, फिर 1893 में लिया था, 1906 में लिया था। 3 अधिवेशनों में भाग लिया था। आप ट्रिक याद रखिएगा, CLC याद रखिएगा, CLC ट्रिक। एक तो कलकत्ता अधिवेशन 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, फिर 1893 के लाहौर अधिवेशन, मेल से लाहौर, और फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये तीनों याद रखिएगा उसको, CLC यानी कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, फिर कलकत्ता अधिवेशन 1886, 1893 और 1906, ठीक ना। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 39 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती के किस अनुयायी ने हरिद्वार के निकट गुरुकुल में पारंपरिक पद्धति से शिक्षा देने के लिए विद्यालय खोला था, ठीक ना। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय कि स्वामी कृपानंद। तो 39 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग बम हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। तो देखिए दोस्तों, किसने गोली मारी थी, तो ऑप्शन आपके पास है मदन लाल ढींगरा, पृथ्वी सिंह आज़ाद की उधम सिंह की सुखदेव गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह। ठीक, देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जस्ट 21 साल बाद दोस्तों, उधम सिंह उस समय छोटा बालक था, ठीक ना। उधम सिंह उस समय छोटे बालक थे, बड़ी कम उम्र थी। इसके 21 साल बाद यानी 1940 में, 1940 पूरा भी डेट याद रख सकते हैं दोस्तों, 13 मार्च 1940, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने दोस्तों जनरल डायर को गोली मारी थी, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।